प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बेटा अपनी किताब नैतिक शिक्षा में से पाठ नंबर 12 को करेंगे। इससे पहले बेटा हम पाठ नंबर 11 तक इस किताब में से कर चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं बेटा कि पाठ नंबर 12 में क्या है। हाँ जी बेटा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है पाठ नंबर 12 जिसको कि आज हम पढ़ेंगे और पाठ का नाम है खेलना। तो पाठ का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई होगी, क्योंकि सभी बच्चों को खेलना बहुत ही पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम बेटा आपके इसी मनपसंद विषय के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले बेटा हम इसमें जानेंगे कि खेलना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हाँ जी बेटा, हमारे लिए खेलना क्यों ज़रूरी है। बेटा खेलों का हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, मतलब कि खेल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर बच्चों के लिए तो खेल खेलना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई कर कर के थक जाते हैं और उसके बाद जब वो खेल खेलने के लिए मैदान में जाते हैं, तो खेल खेलने से उनकी सारी जो थकावट होती है पढ़ाई की वो ख़त्म हो जाती है और वो दोबारा से ताजगी महसूस करते हैं। पर यहाँ पे बेटा खेल खेलने से मतलब मोबाइल पे गेम खेलना नहीं है, बल्कि यहाँ पे खेल खेलने से मतलब है बाहर जाकर खेल के मैदान में जाकर कोई खेल खेलना। खेल के मैदान में जाकर बेटा खेल खेलने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि एक तो जब हम खेल के मैदान में जाकर बाहर जाकर खेलते हैं तो इससे हमें ताज़ी हवा मिलती है। खेल खेलने से हमारे शरीर का विकास अच्छे से होता है और खेल खेलने से हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना या फिर एक दूसरे का साथ देना, जैसे कि टीम बनाकर खेलना, इन सभी अच्छी अच्छी बातों के बारे में हम सीखते हैं। खेल खेलने से बेटा आपका शारीरिक और मानसिक विकास, दोनों विकास ही आपके अच्छे से होते हैं, इसलिए सभी बच्चों को खेल खेलने चाहिए। अब हम बेटा सीखेंगे विभिन्न प्रकार के खेलों की पहचान, अर्थात बेटा खेल कूद के कौन कौन से अलग अलग रूप होते हैं। क्योंकि जो खेल कूद होते हैं बेटा वो एक ही प्रकार के नहीं होते, वो कई प्रकार के होते हैं। तो आज हम इन्हीं अलग अलग रूपों की पहचान करेंगे और जानेंगे कि ये खेल कौन कौन से होते हैं। हाँ जी बेटा, इसमें सबसे पहले तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि जो खेल होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम इंडोर गेम्स, मतलब कि इंडोर खेल, और दूसरे होते हैं आउटडोर गेम्स जिनको हम आउटडोर खेल कहते हैं। ओके, तो अब हम बेटा इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि ये दोनों खेल किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हाँ जी बेटा, इसमें सबसे पहले है आपका इनडोर गेम्स, मतलब कि इंडोर खेल। इंडोर खेल बेटा उन खेलों को कहते हैं जो खेल हम अपने घर के अंदर बैठकर खेलते हैं, उनको कहते हैं इंडोर खेल। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से ऐसे गेम्स होते हैं जो कि हम अपने घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खेल हैं बेटा जिनको हम अपने घर के अंदर बैठकर ही खेल सकते हैं। तो अब हम कुछ चित्रों की सहायता से उन खेलों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे कि लूडो, स्नेक एंड लैडर्स जिसको हम सांप सीढ़ी भी बोलते हैं, कैरम बोर्ड, चेस जिसको कि हम शतरंज भी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो सारे खेल हैं बेटा ये इंडोर गेम्स हैं, अर्थात जिनको हम अपने घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे खेल हैं बेटा जो कि हम अपने घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं। अब हम जानेंगे बेटा आउटडोर गेम्स के बारे में। दूसरे प्रकार के खेल हैं बेटा आउटडोर खेल, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाता है, आउट का मतलब बाहर। तो आउटडोर खेल बेटा उन खेलों को कहते हैं जो खेल हम अपने घर से बाहर जाकर, अर्थात खेल के मैदान में जाकर खेलते हैं, उनको हम बोलते हैं आउटडोर खेल। तो अब हम कुछ ऐसे खेलों के बारे में देखेंगे चित्रों की सहायता से। हाँ जी बेटा, जैसे कि क्रिकेट, ये आउटडोर खेल है बेटा क्योंकि इसको हम अपने घर से बाहर जाकर खेल के मैदान में जाकर खेलते हैं। इसी तरह फुटबॉल, इसको भी खेल के मैदान में जाकर खेला जाता है। अगला चित्र देखिए बेटा, ये कौन सा खेल है, इसको बोलते हैं खो खो, ये भी हम अपने घर से बाहर जाकर खेलते हैं। अगला चित्र बेटा, ये कौन सा खेल है, इसको बोलते हैं हॉकी। हाँ जी, अगले चित्र में है बेटे हमारे, ये कौन सा खेल है, इसको कहते हैं बैडमिंटन। अगला चित्र बेटा ये है कबड्डी, इसको भी हम बेटा अपने घर से बाहर जाकर खेलते हैं। अगला चित्र किस खेल का बेटा, इसको बोलते हैं दौड़, ये भी हम अपने घर से बाहर जाकर खेलते हैं। तो अभी हमने बेटा जिन चित्रों के बारे में देखा और जाना, इन सबको बोलते हैं आउटडोर खेल।
ओके। अभी बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि इस महामारी के दौरान आप बाहर जाकर नहीं खेल सकते हो, मैदान में नहीं जा सकते हो, तो अभी के लिए बेटा आपने इंडोर खेल ही खेलने हैं। बट जैसे ही ये महामारी ख़त्म हो जाएगी आप दोबारा से खेल के मैदान में जाकर खेल सकते हो। तो आज बेटा हमने चित्रों की सहायता से खेलना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और खेल के कौन कौन से रूप होते हैं उन रूपों के बारे में जाना। आज का हमारा जो पाठ था बेटा पाठ नंबर 12 जिसका नाम था खेलना, इसमें आपको इन्हीं सब के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर बेटा आपको कुछ खेलों के चित्र दिखाए गए हैं जिनके बारे में अभी हमने जाना। तो आज आपने बेटा इस पाठ का अभ्यास करना है और आपको बेटा पता होना चाहिए कि खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और खेल के विभिन्न रूपों की पहचान भी होनी चाहिए। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।